तो आज बात करते हैं कुछ टिप्स की जो से आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। तो वो आपको फीलिंग बेटर के साथ-साथ गेटिंग बेटर में भी हेल्प कर सकती हैं। तो फीलिंग बेटर का मतलब ये होता है कि आप फ़ील अच्छा कर रहे हैं, पर गेटिंग बेटर का मतलब ये होता है कि आप धीरे-धीरे अच्छे हो रहे हैं, आप अपने गोल्स तक अचीव कर पा रहे हैं, आपकी नेगेटिव जो-सी हैबिट्स हैं वो धीरे-धीरे कम हो रही हैं, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर जो-सा होता है, वो कम हो रहा है। तो इसके साथ कुछ पॉइंट हैं जो-से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो-सी चीज़ आप किसी से आज तक करते आ रहे हैं ग्रुप में, जैसे अगर मूवी देखने जा रहे हैं, तो किसी के साथ जा रहे हैं, घर का कोई काम है अगर किसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई साथ चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, तो खेलने जा रहे हैं, कोई ना कोई आपको चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कोई ना कोई आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बेटर रहेगा आपके लिए कि वो काम खुद अकेला करना शुरू कर दें। क्योंकि अकेला रह के काम करने में भी कोई बेनिफिट होता है। आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कोई काम उनको अकेले करना पड़ेगा। तो एक तरह आपके पास कुछ नया सीखने का मौका है कि अगर जो से काम आज तक आप किसी के साथ करते आए हैं, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप अकेले करेंगे, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगे, पर इसमें लर्निंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो लंबे समय तक नहीं किया होगा। तो इसलिए इस चीज़ को अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरा ये है जब भी किसी से आप बात करते हैं या किसी कुछ आपने एडवाइस वगैरह लेनी होती है, तो उसमें आई और यू शब्दों का यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे आपने किसी को बोलना है, मेरा ये विचार है कि मेरे को दिल्ली जाना चाहिए, ठीक है? आपने अपने से शुरू करना है कि मेरा ये विचार है मेरे को दिल्ली जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मैं अच्छा बिज़नेस कर सकता हूँ। तो इसमें आगे आपने ये साथ ऐड करना है कि आपका क्या कहना है, ठीक है? मतलब मैं और आप से का एडिशन होना चाहिए जब हम किसी से कुछ एडवाइस ले रहे हों। तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें बेनिफिट रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। तो आई और यू का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा बातों में। ये मत बोलें कि खाली अब मेरे को जाना है और दूसरों से सजेशन लेते हुए यू का यूज़ करें, ठीक है? इसके अलावा ये होता है कि जैसे कोई हैबिट चल रही होती है किसी पर्सन की काफ़ी समय से, तो वो ये बोल सकता है कि मैं काफ़ी समय से ये इस चीज़ में हूँ, तो आगे भी कंटिन्यू रहूँगा, तो मैं आज तक छोड़ नहीं पाया हूँ। तो आप उस वक़्त अपने आप को कह सकते हैं या दूसरे पर्सन को कह सकते हैं कि अभी तक ये कंटिन्यू रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में भी रहेगा। ये आपके हाथ में है उसको डिसकंटिन्यू करना। तो उसमें मेन चीज़ क्या है कि अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक आप इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो इसमें येट जो सा वर्ड है, टिल वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ आपने कभी नहीं की है या दूसरे पर्सन ने नहीं की है, तो अपने आप से ये कह सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि हर बार कोई ना कोई चीज़ होती है, फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करते हैं उसको। तो अपने आप को ये कह सकते हैं कि ये आज तक मैंने नहीं किया है अभी तक, पर इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में नहीं कर सकता या नहीं करूँगा, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, एक टिप और है कि कोई भी चीज़ जो सी आप है जो सा आप खुद कर सकते हैं, दूसरों को उस चीज़ को दूसरों को मत करने दें। उसका बेनिफिट ये होता है कि कोई चीज़ अब हम कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी हैबिट फॉर्म हो जाती है एक तरह की कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो हमारा जो सा कंफर्ट होता है वो उस दायरे में बढ़ता जाता है। तो हम फिर नए नए इनिशिएटिव नहीं ले सकते क्योंकि जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कुछ कामों के लिए, पर जितना काम खुद कर सकते हैं तो खुद करें, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर दो, कई बार फिर ये हैबिट फॉर्म हो जाती है एक तरह की।